सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति भी। ईश्वासन करिए प्रभु तेज पुंज कति वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। अयोध्या का समाज और जनकपुरी का समाज बड़ा दुखी है और दोनों समाजों के स्त्री पुरुषों को दीन और दुखी देख करके महामलिन जो इंद्र है वो मरे हुए को मार करके अपना मंगल करना चाहते हैं। देवराज इंद्र जो है वो कपट और कुचाल की सीमा है। उन्हें पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की जो रीति है वह कौवे के समान है। छली है, मलिन मन है, उनका कहीं किसी पर विश्वास नहीं। पहले तो उन्होंने बुरा विचार किया और कपट को समेटा और फिर वह कपट रूपी उचाट सबके सिर पर बांध दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम के कारण उनका अधिक विछोह नहीं हुआ। भय और उचाट के बस होने के कारण किसी का भी मन स्थिर नहीं है। क्षण भर में वन में रहने की इच्छा होती है और फिर क्षण भर अपने निवास अच्छे लगने लगते हैं, यानी घर अच्छे लगने लगते हैं। इस दुविधा में प्रजा बड़ी दुखी हो रही है। उस प्रकार दुखी होती है जिस प्रकार जहां समुद्र में नदी जाकर के मिलती है वहां समुद्र का जल इधर उधर घूमता रहता है, क्षुब्ध रहता है। उसी प्रकार की दशा सारी प्रजा की। जिनका चित्त दो तरफा हो जाता है उन्हें कहीं संतोष प्राप्त नहीं होता। सारी प्रजा का चित्त दो तरफा है, एक दूसरे से कोई इस भेद को कह नहीं रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब सभी स्त्री पुरुष की यह दशा देखी तो अपने हृदय में हंस कर के कहने लगे कि कुत्ता, इंद्र और नवयुवक एक सरीके स्वभाव के होते हैं। व्याकरण के अनुसार स्वर्ण, यवन, मघवन शब्दों के रूप भी एक ही प्रकार के होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिवृंद, मंत्री और ज्ञानी साधु संत जो थे इनको छोड़कर और सभी मनुष्य जो जिस योग्य थे उस प्रकार की माया जो देव माया थी वो उनको प्रभाव की। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने प्रेम और देवराज इंद्र के छल से जब दुखी देखा, सारी सभा, राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने बांध दिया। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सचाते हुए, सिखाए हुए से वचन कहते हैं। भरत जी की प्रीति, उनकी नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में तो सुख देने वाली है, पर उसको कहने में बड़ी कठिनता है, उसका वर्णन करने में बड़ी कठिन है। इस प्रकार जिनकी भक्ति का लेस मात्र देख करके मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुंदर बुद्धि विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी समझ करके कभी परंपरा की मर्यादा को मान करके सच्चा जाती है।
उसकी गुणों में तो बहुत रुचि है, पर वह बुद्धि गुणों को कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई। भारत विमल जसु विमल विधु सुमति चकोर कुमारी उदित विमल जन हृदय नभ एक टक रही निहारी लखन सिया रामचंद्र जी जय। भरत जी का जो यश है वो निर्मल चंद्रमा के समान है और कबीर की जो सुबुद्धि है वह चकोरी के समान है। जब भक्तों के हृदय में भरत जी के यश रूपी निर्मल चंद्रमा को उदित होता हुआ देखती है चकोरी, यानी कवि की सुबुद्धि, तो एक टक टकटकी लगाए हुए उस चंद्रमा की तरफ ही देखती रह जाती है। तो फिर उसका वर्णन वो कैसे करे। भरतो शुभाउना सुगम निगमहु लघुमति चापल ताक विछमहु कहते सुनत सती भाऊ भरत को सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन तो वेदों के लिए भी दुर्गम है। फिर मेरी तुच्छ बुद्धि उस चंचलता को कैसे कहे, और यदि कहती है तो कभी लोग उसको क्षमा करें। भरत जी को के सद्भाव को कहते सुनते ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो जाए। सुमिरत हो भरतहि प्रेम राम को जेहि न सुलभु तेहि सरस बाम को। देखी दयालु दशा सबही की राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी की का स्मरण करने से जिस मनुष्य का प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में ना हो जाए तो उसके समान अभागा कोई दूसरा नहीं। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा को देख करके और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति को जानकर गया। धर्मो धुरीन धीर नयनागर सत्य स्नेह शील सुख सागर। देशु कालु लखी समऊ समाजू नीति प्रीति पालक रघुरायु। धर्म के धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र हैं। नीति और प्रीति का पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने जब भरत के हृदय की स्थिति को देखा तो देश काल अवसर और समाज को देख करके और समयानुसार वचन कहने लगे। बोले वचन वाणी सर्वसु से हित परिणाम सुनत सशिरसु से। तातो भरत तुम धर्म धुरीना
लोके वेदे विद प्रेम प्रवीणा। समयानुसार वचन भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, जो वाणी के सर्वस्व थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस यानी अमृत के समान। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी से कहा कि हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी हो और उस धुरी को धारण करने वाले, लोक और वेदों दोनों के जानने वाले, और तुम प्रेम में बड़े प्रवीण हो। करम वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुरु समान लघु बंधु गुण, कुसमय किम कही जात, लखन सिया रामचंद्र की जय। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से तुम निर्मल हो और तुम्हारे समान केवल तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुअवसर के समय में अपने छोटे भाई की बड़ाई कैसे की जाए। जानहूं तात तरनि कुल रीति, सत्य संधे पितु कीरति प्रीति, समऊ समाज लाज गुरुजनों की, उदासीन हित अनहित मनों की। कहने लगे कि हे तात, तुम रघुवंश यानी सूर्य कुल की रीति को जानते हो। सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लाज को, तथा उदासीन मित्र शत्रु सबके मन की जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करो मुँह, आपन मोर परम हित धरो मुँह, मोहि सबो भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का, अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का सबका मालूम है, फिर भी मुझे सब प्रकार से तुम्हारा भरोसा है, इसलिए अवसर के अनुसार मैं कहता हूँ। तातो बिनु बात हमारी, केवल गुरु कुल कृपा सम्हारी, न तरु प्रजा परिजन परिवार, हम ही सहते सब होते खुआरू। नहीं तो हे तात, पिताजी के बिना यानी उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा से ही संभली, नहीं तो हमारे समेत सारी प्रजा परिजन कुटुंब सब बर्बाद हो जाए। जो बिनु अवसर अथम दिनेशु, जग के ही कहाहु न होई कलेशु, तस्य उत्पातु तातु विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश
राखी सबुलीना। यदि बिना समय के यानी संध्या होने के पूर्व ही सूर्य का अस्त हो जाए तो कहो किसको कष्ट नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने किया है कि पिताजी की असमय मृत्यु हुई, पर मुनि महाराज ने और मिथिलेश्वर राजा जनक जी ने सारी बात संभाल ली। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम, गुरु प्रभाव पाल ही सबहि, भल हो यही परिणाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि राज्य का सबकार, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर आदि, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा, उनकी सामर्थ्य करेगी, और जो परिणाम आएगा वो परिणाम शुभ ही होगा। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो, सो तहाँ करौ बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करौ वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।